गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। श्री विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य लेखा पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। उच्च गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है दुख सुख की अनुभूति ही जीवन है।
24 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार का हर परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। संसार का हर परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का जन्म से मृत्यु पर्यंत सारा जीवन पूर्व निर्धारित व्यवस्था द्वारा संचालित होता है। वह परम सत्ता जीव को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चलाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संदर्भ में स्पष्ट कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्न सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता 18 विसर्ग 61। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से संसार की व्याख्या करते हुए कहा है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्धो लोकान समाहर्तु मिह प्रवर्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। गीता 11 विसर्ग 32। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्गस्व राज्यं समृद्धम् मयि वैति निहितः पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। गीता 11 विसर्ग 33। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योधवीरान् मया हन्तास्वतं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासी रणे सपतनान्। गीता 11 विसर्ग 34। गीता के उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि उस परम सत्ता की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मुझे आराधना के दौरान ऐसी असंख्य घटनाओं का पूर्वाभास हुआ और सभी भौतिक रूप से सत्यापित हुई। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो अभी तक मेरे जीवन में घटी नहीं, उन्होंने मेरा ध्यान अधिक आकर्षित किया। मुझे किसी भी घटना के घटने का निश्चित समय नहीं बताया जाता था। केवल आगे घटने वाली घटना का सही दृश्य टेलीविजन की तरह दिखा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं पूर्व जन्म तथा इस जन्म दोनों से संबंधित होती थी। जिज्ञासावश मैंने उन घटनाओं का समय जानने के लिए ध्यान को केंद्रित करके आराधना प्रारंभ कर दी। चंद दिनों में उत्तर मिला कि जो होना है पूर्व निश्चित है, उसके लिए समय और शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। सुख दुख की अनुभूति ही तो जीवन है। सुख और दुख की अनुभूति ही तो जीवन है। जीवन में होने वाली सभी बातें स्पष्ट मालूम होने पर, जीवन में आगे होने वाली सभी बातें स्पष्ट मालूम होने पर सुख दुख की अनुभूति खत्म हो जाएगी। इस प्रकार जीवन पूर्ण रूप से नीरस हो जाएगा। इस प्रकार उस गुलाबी पर्दे की स्थिति हटने की हो जाएगी। अतः यह निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हो। अतः मैंने निश्चित समय मालूम करने का प्रयास बंद कर दिया। संसार एक स्वप्न है। दुख और सुख की अनुभूतियां मात्र त्रिगुणमयी माया का खेल है। दुख सुख की अनुभूतियां मात्र त्रिगुणमयी माया का खेल है। इस संसार में विचरण करते हुए कोई भी जीव इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। ईश्वर की इस माया से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। ईश्वर की इस माया से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। परंतु जो जीव संत सद्गुरु की शरण में चला जाता है, उसके बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। माया की पकड़ से वह जीव
एक ही जन्म में, माया की पकड़ से वह जीव एक ही जन्म में छुटकारा पाकर आज्ञा चक्र को भेद कर सतलोक में अनायास ही प्रवेश कर जाता है। जो जीव संत सदगुरु की शरण में चला जाता है, उसके बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। माया की पकड़ से वह जीव एक ही जन्म में छुटकारा पाकर आज्ञा चक्र को भेद कर सतलोक में अनायास ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह के जीव को संसार के दुख सुख अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जीव माया के क्षेत्र को लांघ जाता है। इसलिए माया भी उसकी चेरी बनकर उसको रोकने के स्थान पर ऊपर की तरफ आरोहण करने में मदद करती है। संत सदगुरु द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकाशप्रद शब्द के सहारे वह जीव निर्विघ्न निरंतर उस परम सत्ता के नजदीक जाता रहता है। संत सदगुरु द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकाशप्रद शब्द के सहारे वह जीव निर्विघ्न निरंतर उस परम सत्ता के नजदीक जाता रहता है। इस प्रकार से संसार के असंख्य जीव जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः इस युग के धर्म गुरुओं द्वारा खींची गई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा एक भ्रम है। इस युग के धर्म गुरुओं द्वारा खींची गई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा एक भ्रम है। स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, सही गलत की व्याख्या संसार के जीवों को भ्रमित कर रही है। गीता का सही अर्थ अर्जुन से बढ़कर किसी को मालूम नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से पूर्ण भेद बताते हुए अपनी दिव्य दृष्टि देकर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए संसार का पूर्ण और सच्चा ज्ञान अर्जुन को बता दिया था। गीता का उपदेश समाप्त होने पर अर्जुन ने जो कुछ किया वही गीता का सही अर्थ है। उसमें त्याग, तपस्या, दान, धर्म, पाप, पुण्य आदि आधुनिक गुरुओं का कौन सा उपदेश सम्मिलित है? उसमें त्याग, तपस्या, दान, धर्म, पाप, पुण्य आदि आधुनिक गुरुओं का कौन सा उपदेश सम्मिलित है? अर्जुन ने जो कुछ किया, संसार के धर्म गुरु इस समय गीता से ठीक उल्टा कार्य करवा रहे हैं। गीता रूपी ज्ञान की समाप्ति पर भगवान ने अर्जुन से पूछा, कच्चिदे तच्छुतम पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञानम सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। गीता 18 विसर्ग 72। इस प्रकार गीता रूपी ज्ञान देने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा। इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने स्पष्ट कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। गीता 18 विसर्ग 73। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता रूपी ज्ञान भी इस युग के प्रभाव से नहीं बच सका। इस युग के धर्म गुरु गीता की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि उसका स्वरूप ठीक उल्टा बना दिया। इसमें हम किसी को दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मैं संसार के जीवों को भरमाता हुआ अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा हूं। अंधेरे के बिना उजाले की कीमत मालूम नहीं हो सकती। दुख के बिना सुख के आनंद का आभास नहीं हो सकता। अंधेरे के बिना उजाले की कीमत मालूम नहीं हो सकती और दुख के बिना सुख के आनंद का आभास नहीं हो सकता। इस समय
संसार में फैला घोर अंधकार। इस समय संसार में फैला घोर अंधकार स्पष्ट बता रहा है कि उस परम सत्ता का प्रकाश संसार में प्रकट होने ही वाला है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना होगा। वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना होगा। इस प्रकार भारत को संसार में शांति स्थापित करने और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु अवश्य खड़ा होना पड़ेगा। मेरी स्वयं की प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार इस सदी के अंत तक सारा संसार भारत को धर्म गुरु स्वीकार कर लेगा। जय गुरुदेव। तो यह थी आज की दिव्य लेखनी। दुख सुख की अनुभूति ही जीवन है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। श्री विक्रम पटेल गुरु भाई जी से अनुरोध होगा, कृपया अगर मंच संचालन के कार्यभार को प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु भाई आज सर्दी बहुत है, बहुत नाक में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक एवं कल्कि भगवान सतगुरुदेव समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। व दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ योगी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव की दया दृष्टि से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान योग कार्यक्रम में आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम सुबह शाम गुरुदेव की दया दृष्टि से चलता है, गुरुदेव के नियंत्रण में चलता है। सुबह इस कार्यक्रम में हम सभी साधक जन मिलकर ध्यान लगाते हैं, सामूहिक ध्यान। शाम को ये कार्यक्रम 7 बजे शुरू होकर 7 से 7:30 गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनते हैं। उसके बाद हम सब संजीवनी मंत्र सुनकर सामूहिक ध्यान लगाते हैं और उसके बाद हम ध्यान की विधि जानकर गुरुदेव द्वारा लिखित दिव्य लेखनी पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हमारी ध्यान से संबंधित या फिर जो भी अनुभव है उससे संबंधित हम चर्चा करते हैं। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए, हमारे पास समय का भी अभाव रहेगा, 8:30 बजे तक हम अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जुड़ते हैं वो अपनी बात रखे, मंच पे आके कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। अगर कोई नए जुड़े गुरु भाई बहन है तो वो आए मंच पे और कृपया ये भी बता सकते हैं कि गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ना हुआ और साधना कैसी चल रही है। जी। आकांक्षा गुरु बहन, कोई नए जुड़े गुरु भाई बहन लगते हैं मुझे। जी गुरु बहन। आकांक्षा गुरु बहन, आप कृपया अपना परिचय दे सकते हैं कि गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ना हुआ और आप कहाँ से जुड़ते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारे गुरु परिवार में कहाँ कहाँ तक लोग जुड़े हुए हैं और
कहाँ कहाँ तक हमारा गुरु परिवार फैला हुआ है। इसके अलावा डग नाम से कोई गुरु भाई जुड़े हैं। जी, गोपीनाथ गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई गुरु बहन, जय गुरुदेव। मैं अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए मैं अपना एक रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ सभी को। ये प्रचार में भी काम आएगा बाद में सबके लिए। बात ऐसे हुई कुछ दिन पहले, मतलब लास्ट टू लास्ट संडे को मेरा एक एग्जाम था। तो एग्जाम था, मतलब उसके लिए काफी पढ़ाई करनी होती है। तो ये ऑफिस का काम और मेरा घर में भी बच्चा मतलब और फैमिली उसमें एंगेज रहते हैं, तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। तो मैं वो लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिया था मेरे को पढ़ने के लिए, मतलब मॉडल क्वेश्चन, वो मैंने पढ़ाई किए थे। और वो लोगों ने पीडीएफ भी भेजा था, वो काफी बड़ा बुक जैसा था, वो मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, मतलब एग्जाम में जाएंगे क्या करेंगे, मतलब बिल्कुल खाली हाथ। तो एग्जाम देने गया, एग्जाम शुरू हुआ तो मैं तो पहले से ही, मतलब मेरा पहले वाला जो ट्रिक्स मैं यूज करता वही करना शुरू किया। जिस दिन एग्जाम था सुबह से मंत्र जप, सघन मंत्र जप शुरू किया। और मेरा वो इंस्पिरेशन है, एक पुखराज गुरु भाई है हमारा, वो रेलवे में काम करता है। उसका कहानी मैं सुना था, वो प्रचार के काम करता था, जी लगा के कहीं भी कोई प्रचार का काम होता था उधर चले जाता था, जी जान लगा के प्रचार करता था, घर वालों की बात भी नहीं मानते थे। और कभी भी एग्जाम होता था वो गुरुदेव का नाम लेके वो मल्टीपल चॉइस में गोला बना के आ जाते थे। फिर उसका एग्जाम क्लियर हो गया था, फिर उसको गवर्नमेंट नौकरी भी मिल गया। तो मेरे को वो इंस्पिरेशन थी, तो मैं भी एग्जाम देने के लिए चला गया और जितना आता था उतना मैं अपना आइडिया लगा के लिखा और गुरुदेव का नाम लगा के मैंने सब में उसमें टिक मारते गया। और 70% मार्क्स मिला मेरे को, पास हो गया उसी दिन। तो मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसी दिन ही रिजल्ट आ गया, 70% मार्क्स से पास हो गया। मतलब ये चमत्कार ही है। ठीक है, तो सबने गुरुदेव के ऊपर भरोसा रखे, हार्ड वर्क जितना करे उससे ज्यादा गुरुदेव के ऊपर मेहनत करे तो बेड़ा पार हो जाएगा, लाइफ आसान हो जाएगी। ठीक है, गुरुदेव का जो साधना है, गुरुदेव ने बोला दोनों मिलेगा। नॉर्मली क्या है, जो बाकी जो साधना है उसमें आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ झेलना होता है। जैसे गुरुदेव को एक गुरु भाई ने, मतलब एक गुरुदेव का शिष्यों ने पूछा था, जो गुरुदेव मैं गायत्री के मंत्र जप करूं क्या? गुरुदेव बोले बेटा तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने भी किया था, मेरा लाइफ में दुख का 1% भी कमी नहीं हुई थी और बढ़ गई थी। ठीक है, अभी तुम्हारा इच्छा, तुम करोगे या गायत्री का करोगे या कुछ और करोगे, तुमको तो हम रोक नहीं सकता। लेकिन तुमको अगर लाइफ में, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान चाहता है, अगर वो चाहिए होगा तो आपको ये नाम ही जपना है, खाली यही नाम, दूसरा कोई भगवान का नाम नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है। 100% डिवोशन आपको रखना है, एकदम बिल्कुल, मतलब वो फंडामेंटलिस्ट बन जाना है बिल्कुल। ठीक है, तो हार्डवर्क और उससे ज्यादा आपको, मतलब मेहनत और अटेंशन गुरुदेव के ऊपर देना है, तभी सारे समस्याएं दूर हो जाएंगे। और मेरा लाइफ में ऐसा हुआ है, मैंने जो टारगेट बनाता था वो उससे भी बड़ा बड़ा चीज गुरुदेव मेरे को दिलवा दिया। ठीक है, मेरा सपना जहाँ पे खत्म हुआ था और जर्नी वहां से शुरू हुआ। कुछ नहीं करना है, खाली नाम जप ही करना है। ठीक है, और गुरुदेव के ऊपर हमेशा वो रहना चाहिए, मतलब हमको जो मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। मतलब मेरे को क्या, बहुत सारे गुरु भाई है जिसका लाइफ खत्म ही हो गया था, है ना, खत्म ही हो गया, उनको लाइफ को दोबारा नया जिंदगी मिला, वो भी बेहतर जिंदगी मिला जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है, आनंद ही आनंद है। ठीक है, जिसके बारे में एक साधारण इंसान कल्पना कर ही नहीं सकते, मतलब ऐसा भी लाइफ हो सकता है जहाँ पे कोई टेंशन ना हो। ठीक है, एकदम स्मूथ स्मूथ तरीके से चले। तो इसमें कुछ नहीं करना है, नाम जब जी जान लगा के करना है सबको।
नाम जप और मेडिटेशन दोनों टाइम्स। और दिमाग में जो ख्याल आएगा उल्टा सीधा, मतलब दूसरा भगवान का नाम करूं क्या, मैं थोड़ा ऐसा करके देखता हूँ। और एक्सपेरिमेंट ये भी नहीं करना है, मतलब सीधा जो बात बताया भाई, दोनों टाइम मेडिटेशन और मंत्र जब साधना करो, मन करे तो भी करो, मन ना करे तो भी करो। एग्जाम से पहले जैसा अपना कोई ऑप्शन नहीं रहता है, मतलब पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, फिर भी तो करना पड़ेगा, ऐसा ही मंत्र जब करना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आपका अनुभव हमारे लिए इंस्पिरेशनल है गुरु भाई, जय गुरुदेव। ममता मीना गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव। जय जय दादा गुरुदेव सभी गुरुदेव। बहन। सभी की तरफ से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मेरी अभी क्या अनुभूति है गुरु बहन कि मैं मतलब अभी जब ध्यान कर रही थी ना, तो मैं ध्यान में प्रचार कर रही हूँ सब जगह। ये अनुभूति है गुरु बहन, सब मतलब सबको बता रही हूँ और सुना रही हूँ। और मतलब ऐसे पासपोर्ट फोटो तो छोटे छोटे कार्ड, वो मतलब प्रचार के थ्रू वो बांट रही हूँ। गुरु बहन, ये हमारे कल के भगवान है, जो ध्यान में भी और मेरे से गुरु बहन सपने में गुरुदेव प्रचार करवाते हैं। जो भी अनुभूति होती है सपने में होती है, और प्रचार जरूर करती हूँ हर अनुभूति में मैं। जी गुरु बहन। जी जय गुरु गुरुदेव। बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय। जी। और कोई हमारे गुरु भाई बहन, कोई पुराना इंसिडेंट हो जो आपने कभी शेयर ना किया हो, वो भी आप बता सकते हैं सेशन में जुड़ के। निर्मला मिश्रा गुरु बहन, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। आपने कैमरा ऑन कर रखा है गुरु बहन बहुत देर से। गुरु बहन, यदि आप कुछ बोलना चाहती हैं तो कृपया मंच पे आइए। जी, मनोज कुमार साहू अंकल, जय गुरुदेव। जी गुरुदेव, आपको जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, सबको कैसे भी करके मंत्र जाप ऊपर फोकस करो। वैसे मन नहीं लगता, इधर जाने कुछ नहीं, कैसे भी करके मंत्र जाप पूरा फोकस करो। कैसे भी करके गुरुदेव को फोटो आपके अपने सामने रखो, जेब में रखो, कैसे भी करके मंत्र जाप करो। बाद में ध्यान करो, सब ठीक ठीक हो जाएगा। सब बोलते हैं मजाक होता नहीं, ये नहीं होता है। कैसे भी करके हम लोग कैसे दिन भर में पानी पीते, खाना खाते, ऐसे कैसे भी करके आप कर सकते हो। यही मेरे को बोलने का है। जय गुरुदेवी। हाँ जी। जी गुरु भाई। गुरु भाई, आपका माइक ऑफ है। जी, और कोई गुरु भाई बहन कोई बात रखना चाहती है तो आपका स्वागत है। एक भूपेंद्र गुरु भाई जुड़े हैं, एक हरदीना राम गुरु भाई जुड़े हैं। आप में से कोई भी आके अपनी बात रखे। जी, मनोरमा मीना गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन।
कोई भी नहीं बोल रहा है तो मैं अभी देवांशी की एक अनुभूति बताती हूँ, अभी ध्यान किया जो उसने बताया मुझे। जय गुरुदेव गुरु बहन। उसने ध्यान में मतलब वो देख रही, कोई एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत घूम रहा था, सब कोई उठा नहीं रहा, पब्लिक ऐसे ही देख रही थी। तो वो बोलती है मैंने उस बच्चे को उठा लिया और वो बच्चा जो है गुरुदेव बन गया, मतलब वो बच्चा गुरुदेव में बदल गया। गुरु बहन जब वो आई अभी किचन में तो उसकी आंखों में इतने आंसू भरे हुए थे। तब वो गुरुदेव जो है शिष्य का प्रेम देखते हैं कि कौन शिष्य मतलब मुझसे वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो जो बच्चा था वो गुरुदेव में परिवर्तित हो गया, और उसने गुरुदेव को गोद में उठाया और उसकी आंखें मतलब ऐसे भरी हुई थी। मैं बोली तू रोई क्यों? तो वो तो शिष्य और साधक के बीच की बात है, हम लोग नहीं समझ सकते, ये उसकी अनुभूति है अभी की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। बहुत प्यारी अनुभूति है गुरु बहन। और बता दीजिए, देवांशी को तो बड़ी सारी अनुभूतियां होती रहती है गुरु बहन। मनोरमा गुरु बहन, अगर देवांशी की और भी अनुभूतियां हैं तो आप वो भी बता दीजिए। एक और बताती हूँ गुरु बहन कल की। कल जैसे सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम होता है तो मैं बोलती हूँ बोले 5 मिनट ध्यान करके जाओ, फट करके जाओ। तो वो ध्यान करने बैठ गए। फिर उधर वो बोलती है बोले मुझे बहुत गहरा प्रकाश ऐसे दिखा, उस प्रकाश में मैं जाती गई। फिर वहां पे पापा खड़े हुए थे सफेद कुर्ता पजामा पहन के, और उन्होंने मुझे हक किया। कल सुबह उसको ध्यान में मतलब उसने मुझे ये बताया अनुभूति। और जब भी मतलब इसके पापा आते हैं तो सफेद कुर्ता पजामा पहन के ही आते हैं, गुरुदेव वाले जो वस्त्र है वही पहन के आते हैं। जी गुरु जय बहन, गुरुदेव। जैसे आपने पहले बोला था ये शिष्य और साधक के बीच की बात है, तो हम इन सब चीजों को नहीं समझ सकते, तो ये गुरुदेव ही जानते हैं गुरु बहन कि उनकी क्या लीला है, एक्चुअल मतलब क्या है इन सब चीजों का। लेकिन बड़ी सुंदर अनुभूति है गुरु बहन की। बहुत कृपा है गुरुदेव की हमारे ऊपर। जय गुरुदेव। जी हाँ और गुरु कोई? बहन, अनुभूति तो क्या मतलब जैसे आज उन्होंने जी गुरु भाई ने जो दिव्य लेखनी पढ़ी, मैं ऐसे मतलब ध्यान में मेरे ऐसे ही विचार आ रहे थे कि गुरुदेव इस माया से बाहर निकालिए, मतलब ये संसार सुख और दुख की अनुभूति तो जीवन है। मतलब वो जो चीजें मैं सोच रही थी ना आज वही सब आ रही थी, और इससे सिर्फ गुरुदेव ही निकाल सकते हैं मंत्र जाप। तब तब तो मैं तो क्या बोले गुरु बहन। सही। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु बहन। किसी और को लीजिए गुरु बहन, मैंने अनम्यूट कर दिया। ठीक ठीक है गुरु बहन, ठीक है। जय गुरुदेव। जी हमारे पास अभी 8-9 मिनट और है। उस दौरान हम अपनी बात रख सकते हैं और गुरुदेव की जो करुणा है और गुरुदेव का जो दर्शन है उस पर बात भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें गुरुदेव का ये दर्शन बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए। अब तक कई दिन हो गए हमें गुरुदेव से जुड़े हुए, और ये बिल्कुल आसान है, एक छोटे बच्चे को भी समझ आ जाए, बस इतना है कि हमें 24 घंटे मंत्र जप करना है और सुबह शाम ध्यान करना है, बस। इसके अलावा ना हमें और किसी चीज में पढ़ना है ना कुछ और। आगे कुछ बात भी बोलनी है तो वो गुरुदेव पे छोड़ देनी है, गुरुदेव अपने आप संभाल लेंगे। और जैसे गुरु भाई बोलते हैं कि भी कोई भी समस्या आए तो पहली प्रेफरेंस सबसे पहले गुरुदेव को बतानी है
जैसे हम हमारा कोई फ्रेंड है उसके साथ शेयर करते हैं ना अपनी कोई प्रॉब्लम, ये दिक्कत हो गई, वो गुरुदेव आ जाने चाहिए सबसे पहले, गुरुदेव की याद आनी चाहिए हमें, हमें इतना ज्यादा गुरुदेव के ऊपर समर्पण करना है तो ही बात बनेगी। जी, डग नाम से एक आईडी से कोई गुरु भाई जुड़े हैं। गुरु भाई कृपया अपना परिचय दीजिए कि आपका गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ और कहाँ से आप जुड़ते हैं। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। उस दौरान विक्रम पटेल गुरु भाई, आप अपनी कोई अनुभूति बता सकते हैं? आपकी भी बड़ी जबरदस्त अनुभूतियां होती हैं और कुछ आराधना के बारे में भी बता सकते हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज थोड़ी जुकाम हो गया था, पानी में भीगे, खेती कर रहे हैं, खेती में धान रोपाई हो रही है तो वो ट्रैक्टर चलाना पड़ती है, तो इसलिए मैंने सेशन ज्वाइन नहीं किया गुरु बहन। तो एक दिन की अनुभूति है गुरु बहन, वो बता रहा है। क्या हुआ कि अभी हमारे यहाँ पानी गिरना 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ है, मूसलाधार बारिश। पहले पहले तो ऐसा ही गिरा था थोड़ी, तो क्या हुआ कि जब पानी नहीं गिरा था, हफ्ते 1 पहले की है अनुभूति, तो मैं शाम को ध्यान कर रहा था। उस ध्यान के दौरान मैं क्या देखता हूं कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहा है। तो गुरु बहन, बड़ी आंधी आई, बहुत तेज बारिश हो रही थी, और बड़े अचंभे की बात है कि मैं वो सामने दीपक रखा हुआ था, मैंने वो दीपक नहीं बुझ रहा था मेरा, मतलब वो थी और पानी पीपल के बहुत दूर से गिर रहा, मतलब गिर रहा था, लेकिन मेरा दीपक नहीं बुझ पा रहा था और मैं भीग नहीं पा रहा था। गुरु भगवान भी ध्यान में आए आज्ञा चक्र में, वो मैं बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने कहा जी दीपक क्यों नहीं बुझ पा रहा है, और मैं देख पा रहा था कि बहुत बहुत आंधी चल रही, तूफान चल रहा, बारिश हो रही है, और मेरा दीपक, मैंने दीपक लगा के रखा था, वो दीपक जल रहा था। ऐसी अनुभूति थी मेरी, मैंने शेयर नहीं करी। तो आपने कहा गुरु बहन, वो अपनी ड्यूटी तो केवल मंत्र जाप करने की है ना, अपना मन लगे ना लगे, अपनी ड्यूटी तो बिल्कुल ये ऐसे ही साधना है गुरु भगवान ने दी है कि आपको तो गुरु भगवान ने अपनी स्पीच और अपने प्रवचन के दौरान कहा भी है कि तुम्हारा काम है मंत्र जाप करना और मेरी फोटो का फोकस अपने आज्ञा चक्र में जहां बिंदी तिलक लगाते हैं, बाकी तो भाई छुट्टी, बाकी क्या हो रहा है, कुंडली शक्ति कहाँ जागृत हो रही, कौन सा चक्र तुम्हारा जागृत हो रहा है, ये काम अपना नहीं है, ये तो गुरु का काम है। तो अपन को तो अपनी साधना केवल मंत्र जाप पर फोकस करना है। गुरु भगवान की बाणी जितनी श्रवण कर सके अपन, जो उनने स्पीच गुरु भगवान की है वो भी सुनने से बहुत लाभ होता है। गुरु भगवान की बाणी कानों से अंदर जाना चाहिए दीदी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मंत्र जाप करने का अपन प्रयास ही कर सकते हैं गुरु बहन। अपन मंत्र जाप उच्चारण अपना सही कहाँ होता है, अपन तो गुरु भगवान से बार बार प्रार्थना करके कि हे घट घट के वासी, हे कल की अवतार, हे परम दयालु, परम कृपालु, सर्व सिद्धियों के दाता प्रभु, अपनी शरण में लो। मैं तो कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हूं, कलयुगी पुत्र 1 नंबर का आपका। तो मैं तो अपनी साधना में ऐसा ही गुरु भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ और अपना काम करता रहता हूँ, ऐसा ही धीरे धीरे भजन चलता रहता है और प्रयास ही करता रहता हूँ मंत्र जाप करने का।
अच्छा दीदी, एक बात पक्की है, अगर गुरु भगवान से आपने अगर सोने की टाइम आप ने गुरु भगवान से बता दिया कि गुरु भगवान हमारी 3 बजे नींद खुल जाए या 4 बजे खुल जाए, तो करेक्ट टाइम 4 बजे दीदी, बिल्कुल 4 बजे नींद खुल जाती। मैंने कई दिन का एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। मैं घड़ी में मोबाइल भी रखा हूं, लेकिन मैं मोबाइल में कोई वो नहीं लगाता अलार्म। मैंने 5 बजे की लगाई है कि ध्यान में कभी अगर कहीं गए आए तो 5 बजे तो जग जाए। तो शाम को जब सोते हैं अपन बिस्तर में जाते हैं तो नाम जप तो होता ही है। तो गुरु भगवान से विनती भी करता हूँ, गुरु भगवान 4 बजे आज उठा देना। तो बिल्कुल करेक्ट दीदी, 4 बजे नींद खुल जाती है। फिर आलस तो आता है, अब खेती भी करते हैं, थोड़ा काम भी करना पड़ता है और थोड़ी मोटे भी हैं, तो आलस तो घेरता है। तो जाके अपन मुंह हाथ धोआए बढ़िया, मुंहों में आंखों में छींटे मार लिए, तो फिर वो नींद और हिम्मत भी देते हैं गुरु भगवान, बिल्कुल बराबर हिम्मत देते हैं दीदी। वो अभी कुछ दिन पहले क्या हो रहा था कि बैठे बैठे मंत्र जाप करो तो अब 4 बजे से 1.5 घंटा बैठना पड़ता है, ध्यान करने के बाद फुर्सत होते हैं अपन। तो मैंने बैठे बैठे कमर दुख रही थी, तो मैंने गुरु भगवान से कहा, गुरु भगवान जी कमर अमर ना दुखे यार, जब तो बैठ पाऊंगा मैं आपके सन्मुख, मुझे इतनी शक्ति दो प्रभु। तो क्या बताऊं दीदी, दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल कमर, वो जो जलन हो रही थी, दर्द हो रहा था, वो सब ठीक हो जाता है, बड़ी स्फूर्ति आती है, कोई समस्या नहीं रहती। गुरु भगवान से अच्छे अपन अंदर से प्रार्थना करें तो गुरु भगवान एक पल देरी नहीं लगाते और सुन लेते हैं। गुरु भगवान कहते हैं वही तो चाहिए मुझे अंदर की बात, तू अंदर से प्रणाम कर ले, तू ऐसा लेट के दंडवत मत करना। एक हम गए थे जब काजलवास धाम, तो वहां एक गुरु भाई आए थे, वो बताने थे कि एक हमारा मित्र था, तो वो सफेद शर्ट सफेद पैंट पहन के आता था, तो दूर से गेट से ऐसा दंड भर के आता था। तो गुरु भगवान कहते थे उतनी दूर से दंड भरने की जरूरत थोड़ा है, बोले जो अभी तू नए कपड़े पहने जो खराब कर रहा, तू अंदर से झुक जा, अंदर से झुक जा, ये कपड़े क्यों खराब कर रहा, ऐसा बोलते थे मुंह पे। बिल्कुल गुरु भगवान जो इस बात है कहते वो बताते थे कि बिल्कुल साफ बोलते थे, मुंह पे स्पष्ट बोलते थे। तो वो अंदर से झुकने की साधना है दीदी जी। अंदर से अगर सिलेंडर हो गए अपन, जैसे हिंगू भाई नारा लगाते है ना, तो शुरू शुरू में के मतलब सिलेंडर हो जाओ, तो सिलेंडर की बात है ये। अब वो मंत्र जाप का असर तो दीदी होता है, अगर कोई गुरु भाई माने या ना माने। कहते हैं ना, बहुत लोग शिकायत करते कि मंत्र जाप मेरा हो नहीं रहा है, या कोई वो नहीं हुआ परिवर्तन। परिवर्तन तो होता है दीदी, बिल्कुल 100%, इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं। मैं बड़ा क्रोधी, मेरी वृत्ति बहुत सी बदल गई, मैं अपने से जान रहा ना, मैं बहुत झूठ बोलने वाला, और हर 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 पल, मतलब मेरा जीवन जब से सिद्धयोग के पहले की बता रहा मैं, बिल्कुल पशु का था, जैसे पशु जीता है ना, उससे भी बदतर। और उसके बाद पूरा स्वभाव बदल गया, धीरे धीरे सब दूर हो गई खराब आदतें। तो बड़ी दिव्य साधना है, बड़ी सरल साधना है। गृहस्थ में मतलब समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्यांग ने अपन गृहस्थ को दी है बना के, बड़े बड़े ऋषि मुनि की साधना थी दीदी जी। अब अपन को गृहस्थ में घर में रहते हुए ना कहीं 1 रुपया का खर्च है, हाँ, केवल मंत्र जाप करना है अच्छा दबा के, तो इतना तो बनता है अपना के अपन मंत्र जाप कर सके। जय गुरुदेव। जय करा भी लेते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग चलवा लेते हैं, वो जिस पे कृपा होती है वही करता है। चलिए, सेशन का समय हो गया है। बहुत अच्छी आपकी अनुभूति थी गुरु भाई, गुरुदेव की शक्ति थी जिसकी वजह से वो दीपक नहीं बुझ पाया, और गुरुदेव ने आपको दर्शन भी दिए। तो ये हमारे गुरुदेव की शक्ति है, जो हर पल गुरुदेव हमें महसूस कराते हैं, हमें फील करवाते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन, जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरु अंकल से अनुरोध है, कृपया सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना
सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु, जय जय गुरुदेव, श्री कल की, जय जय कल की, जय श्री जय गुरुदेव गुरुदेव, भगवान जी, दिव्य कल के आत्मा अवतार की गुरुदेव। जय श्री जय गुरुदेव गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की भगवान। जय दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री जय श्री कृष्ण।